जी, ये स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस का सेकंड पार्ट है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस के बारे में कि पॉपुलेशन के अननोन पैरामीटर को सैंपल के इंफॉर्मेशन के ज़रिए कैलकुलेट किया जाए और उसके बारे में कोई रिज़ल्ट ड्रा किया जाए पॉपुलेशन के बारे में, उसको स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस कहते हैं। उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था, एक है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस और एक एस्टिमेशन। एस्टिमेशन हम पढ़ चुके हैं। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ गया है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस सेकंड। सो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है क्या चीज़ जी, ये बोलते किसको, तो इसको देख लें। सो व्हाट इज़ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस? द प्रोसेस विच इनेबल अस टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन obtained from sample whether to accept or reject any hypothesis about the unknown parameter of population। कि एक ऐसा प्रोसेस जो हमें इस काबिल बनाता है कि हम फैसला कर सकें ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम सैम्पल, कि सैम्पल के बेसिस पर, सैम्पल में जो इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर हम कोई फ़ैसला कर सकें वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, कि हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें एनी हाइपोथेसिस यानी स्टेटमेंट अबाउट द अननोन पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अननोन पैरामीटर के बारे में कोई स्टेटमेंट, जैसे मैं कहता हूँ जनाब कि हमारे कॉलेज का एवरेज रिज़ल्ट 80% है, या फ़लाँ कॉलेज में के जो बच्चे हैं वो काबिल हैं, या ऐसा ले लें कि जनाब हमारे कॉलेज में की एवरेज फ़ीस 2000 रुपये है। तो ये जो स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ इसको हम हाइपोथेसिस कहेंगे। ये पॉपुलेशन के अननोन है, जो आपको नहीं पता है पॉपुलेशन के बारे में, कोई स्टेटमेंट दे रहा हूँ उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। अब इस हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें सैम्पल के इंफॉर्मेशन पर, सैम्पल के बेसिस पर, तो इस पूरे प्रोसेस का नाम होगा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। जैसे ऐसी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे दूं कि पॉपुलेशन फ़र्ज़ करें हमारा कॉलेज है, हैदराबाद कॉलेज है, इसका एवरेज एज यानी एवरेज जो है पॉपुलेशन का, बच्चों का एवरेज एज हमें मालूम नहीं है। हम क्या करते हैं, या हमें मालूम नहीं है, इसके बारे में कोई स्टेटमेंट आ जाता है। क्या स्टेटमेंट आ गया जनाब कि हमें किसी ने कह दिया कि जी एवरेज एज 20 ईयर्स हैं। अब एवरेज एज 20 ईयर्स है। अब इस स्टेटमेंट को, यानी ये तो हमें पता नहीं था, तो ये अननोन पैरामीटर था कॉलेज का, इसके बारे में किसी ने स्टेटमेंट दिया है कि ये 20 ईयर है। अब इसको सैम्पल के बेसिस पर हम टेस्ट करें कि ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है, तो इस पूरे प्रोसेस का नाम होगा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हमारे पास जनरली दो टाइप्स के होते हैं, एक नल हाइपोथेसिस होता है, दूसरा अल्टरनेट हाइपोथेसिस। A null hypothesis is generally denoted by H0। जो नल हाइपोथेसिस होता है उसको H0 से डिनोट करते हैं। इज एनी हाइपोथेसिस यानी एनी हाइपोथेसिस यानी एनी स्टेटमेंट विच इज़ टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन अंडर द एजम्पशन दैट इट इज़ ट्रू, यानी ऐसा स्टेटमेंट होगा जिसको आप ट्रू एज्यूम करके उसको टेस्ट करेंगे फॉर द पॉसिबल रिजेक्शन कि रिजेक्ट होता है कि नहीं होता। जैसे यहाँ पे कह दिया गया है कि कॉलेज का एवरेज एज 20 ईयर है। अब इसको आप कब टेस्ट करेंगे? आप इसको जब सच मानेंगे, फ़िलहाल तौर पर एज्यूम करेंगे कि ये सच है, तब ना आप जाकर इसको टेस्ट करेंगे कि ये सही है या गलत है। अगर आपको पहले ही यकीन होगा कि जी ये बात गलत है तो आप तो उसको टेस्ट करने नहीं जाएंगे, तो फिर तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आप इसको ट्रू एज्यूम करेंगे कि जो बंदा कह रहा है वो सच कह रहा है, आप सच मानेंगे कुछ देर के लिए, फिर जाकर एविडेंस यानी सैंपल को चेक करेंगे सैंपल के बेसिस पर कि ये सही है या गलत है। ये जो स्टेटमेंट थी इसको हम नल हाइपोथेसिस कहेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय H0। जैसे एवरेज एज ऑफ कॉलेज स्टूडेंट इज़ 17 ईयर, the average marks of students of statistics class is 80%, the student of GDC Hyderabad are intelligent, the price is increased 20%। अब ये डिफरेंट किस्म के हाइपोथेसिस हैं कि कॉलेज का स्टूडेंट जो हैं उनका एवरेज 17 ईयर है, स्टेटिस्टिक्स के बच्चे 80% नंबर लेते हैं। अब इसको चेक करने के लिए आप स्टेटिस्टिक्स वालों को कोई टेस्ट देंगे, कुछ बच्चों को टेस्ट देंगे और चेक करेंगे, या कुछ बच्चों का रिज़ल्ट देखेंगे कि उन्होंने कितने नंबर्स लिए हैं, या GDC हैदराबाद के स्टूडेंट बहुत काबिल हैं। तो ये एक तो स्टेटमेंट था। अब आप बच्चों को, थोड़े से बच्चों को, यानी हैदराबाद कॉलेज में अब अगर 2000 स्टूडेंट हैं, आप क्या करेंगे,
कोई 100 बंदों का या 50 बंदों का सैंपल लेंगे और उनको टेस्ट देंगे और चेक करेंगे कि वो काबिल हैं कि नहीं है, तो ये आपके पास जो स्टेटमेंट था ये नल हाइपोथेसिस है। An alternate hypothesis is any hypothesis which we accept when the null hypothesis H naught is rejected. Alternate क्या होता है? इसका अपोजिट स्टेटमेंट होगा, नल जो भी होगा उसका अपोजिट स्टेटमेंट होगा। H naught is rejected. अल्टरनेट को हम H1 से या HA के ज़रिए डिनोट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर H naught नल हाइपोथेसिस में लिखा है मीन इज़ इक्वल टू 20, तो अल्टरनेट में होगा जी 20 के इक्वल नहीं है एवरेज। लिखा है अगर मीन इज़ लेस देन और इक्वल टू 20, तो अल्टरनेट में होगा इज़ ग्रेटर देन 20। यहाँ अगर लिखा हो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, तो यहाँ पे क्या होगा, लेस देन 20 होगा। तो ये जो नोटेशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं मैथमेटिकल साइंस, ये आपके पास फिक्स है। यहाँ पे इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये 3 साइन जो हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस के लिए हैं, और ये 3 साइन जो हैं ये नल हाइपोथेसिस के लिए फिक्स हैं। तो आप देख सकते हैं नल में, नल हाइपोथेसिस के लिए इक्वल टू का साइन, लेस देन और इक्वल टू का साइन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आएगा। ये 3 निशान हैं 1, 2 और 3, ये 3 नल के लिए है। जबकि अल्टरनेट में डज नॉट इक्वल टू का साइन, ग्रेटर देन का साइन या लेस देन का साइन, ये 3 साइन अल्टरनेट के लिए यूज़ किया जाएगा। तो आप हाइपोथेसिस के मैथमेटिकल स्टेटमेंट देख कर भी पहचान सकते हैं कि कौन सा नल हाइपोथेसिस है और कौन सा अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट स्टेटिस्टिक्स। टेस्ट स्टेटिस्टिक्स क्या है जी? आ सैंपल स्टेटिस्टिक्स, यानी सैंपल पे जो फार्मूला अप्लाई होगा टू विच प्रोवाइड बेसिस फॉर टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड टेस्ट स्टेटिस्टिक्स। यानी जो स्टेटमेंट था, जो नल हाइपोथेसिस था, उसको टेस्ट करने के लिए सैंपल के ऊपर कोई फार्मूला, कोई रूल अप्लाई करेंगे, तो उस फार्मूला, उस रूल को हम क्या कहते हैं? टेस्ट स्टेटिस्टिक, जो टेस्टिंग प्रोसीजर में यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डिफरेंट किस्म के रूल यूज़ करेंगे, ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे। Z है, T स्टेटिस्टिक्स है, F स्टेटिस्टिक्स है, काई स्क्वायर, ये जो X लिखा है इसकी एक टाइम ये ग्रीक वर्ड है काई स्क्वायर, इसको रीड करेंगे, काई स्क्वायर स्टेटिस्टिक है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजन। ये क्या चीज़ होता है? ऑल पॉसिबल वैल्यूज विच वी टेस्ट स्टेटिस्टिक विच आर टेस्ट स्टेटिस्टिक्स में एज्यूम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एरिया। यानी टेस्ट स्टेटिस्टिक्स के जितने पॉसिबल वैल्यूज़ होंगे उसको 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एरिया में डिवाइड किया जाएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो एक साथ नहीं आ सकते, यानी अलग अलग आएंगे, एक आएगा तो दूसरा नहीं, दूसरा आएगा तो पहला नहीं। वन एरिया इज़ रिलेटेड विद द नल हाइपोथेसिस, एक नल के साथ रिलेटेड होगा, उसको हम एक्सेप्टेंस रीजन कहेंगे। एंड द अदर एरिया रिलेटेड विद द अल्टरनेट हाइपोथेसिस, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस के साथ जो रिलेटेड होगा उसको हम रिजेक्शन रीजन या क्रिटिकल रीजन कहा जाएगा। यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि ये एक नॉर्मल कर्व बनाया गया है, ये सेंटर में उसका एवरेज मीन लाई करेगा। तो ये दोनों साइड पे अल्टरनेट हाइपोथेसिस शो किया गया रेड फॉर्म में कि ये रिजेक्शन रीजन है, यानी टोटल एरिया, टोटल डिस्टेंस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, रेड और ब्लैक। रेड और ब्लैक एरिया में डिवाइड किया गया, वाइट, रेड और ब्लू कह रहे हैं, सॉरी यहाँ पे रेड और वाइट है, तो रेड और वाइट एरिया में डिवाइड किया गया कर्व के अंदर का जो एरिया है, यानी प्रोबेबिलिटी। तो एक दरमियान वाला हिस्सा वो अल्टरनेट के लिए है, और ये साइड रेड वाला हिस्सा, सॉरी दरमियान वाला हिस्सा नल हाइपोथेसिस का है, और जो साइड में रेड है वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस का है। तो इसको हम क्या कहेंगे? अल्टरनेट हाइपोथेसिस, यानी रेड एरिया है अल्टरनेट वाला, उसको क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन कहेंगे। जो नल के साथ होगा उसको एक्सेप्टेंस रीजन। इन शॉर्ट कि टोटल प्रोबेबिलिटी को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक नल के लिए और एक अल्टरनेट के लिए। जो नल के साथ होगा उसको एक्सेप्टेंस रीजन कहा जाएगा, जो अल्टरनेट के साथ होगा उसको रिजेक्शन या क्रिटिकल रीजन कहा जाएगा। नेक्स्ट है टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स। व्हेन वी रिजेक्ट ए ट्रू नल हाइपोथेसिस H नॉट, अगर हम रिजेक्ट कर दें किसी ट्रू नल हाइपोथेसिस को, कि एक हाइपोथेसिस ट्रू हो और फिर भी हम उसको रिजेक्ट कर दें, कैसे रिजेक्ट कर दें? सैंपल के बेसिस पर, यानी एविडेंस हमें गलत मिल जाए और हम उसको रिजेक्ट कर दें, इट विल बी टाइप 1 एरर। तो इसको हम टाइप 1 एरर कहेंगे।
एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर इज़ डिनोटेड बाय अल्फ़ा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर को अल्फ़ा से डिनोट करेंगे। सो टाइप 1 एरर और अल्फ़ा दो अलग अलग चीज़ें हैं। टाइप 1 एरर क्या है कि रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज़ ट्रू, यानी एच नॉट ट्रू था, नल हाइपोथेसिस ट्रू था, उसको आपने रिजेक्ट कर दिया, एक प्रोसेस कर दिया, एक गलती कर दी, तो इसको टाइप 1 एरर कहेंगे। अब इस गलती की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको अल्फ़ा से डिनोट किया जाएगा। सो अल्फ़ा इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज़ ट्रू, यानी जब एक ट्रू हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट करेंगे तो वो टाइप 1 एरर होगा, लेकिन जब ट्रू हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम अल्फ़ा यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर कहेंगे। व्हेन वी एक्सेप्ट फॉल्स नल हाइपोथेसिस, सिमिलरली इसी तरह से अगर हम कि हमारे पास नल हाइपोथेसिस पहले वाले केस में टाइप 1 एरर में ट्रू था, हमने इसको रिजेक्ट कर दिया था। अब टाइप 2 एरर पे आते हैं, तो अगर अल्टरनेट नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और फिर भी हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, एक गलत चीज़ है, उसको हम लोगों ने एविडेंस बेस पर एक्सेप्ट सही मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो इसको हम कहेंगे टाइप 2 एरर। और प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर को बीटा से डिनोट किया जाता है। अगेन यहाँ बता दूँ कि टाइप 2 एरर और प्रोबेबिलिटी दो अलग अलग चीज़ें हैं। बीटा जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर है, जबकि टाइप 2 एरर एक गलती का नाम है कि गलत चीज़ है। व्हेन एच नॉट इज़ फॉल्स, एक फॉल्स हाइपोथेसिस है, उसको आप एक्सेप्ट कर लें। और बीटा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, यानी फॉल्स चीज़ को एक्सेप्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको बीटा कहा जाएगा। फॉल्स चीज़ को जो एक्सेप्ट करने की जो गलती होगी उसको टाइप 2 एरर कहा जाएगा। इसकी मिसाल आप ऐसा ले सकते हैं कि आप यूँ कंसिडर कर लें कि आपने कहा कि फ़लाँ बंदे ने चोरी की है और ये गलत इल्ज़ाम था, लेकिन एविडेंस उसके ख़िलाफ़ मिल गए और उसको चोर मान लिया गया, तो मतलब वो चोर तो था नहीं ओरिजिनल, इट्स नॉट फॉल्स था, लेकिन हम लोगों ने उसको चोर मान लिया सैंपल के बेसिस पर एविडेंस है, तो ये हम लोगों ने टाइप 2 एरर कर दिया। इस टेबल में देख ले, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम कब गलती कर सकते हैं। कि फ़र्ज़ कर लें ट्रू सिचुएशन, अगर एच नॉट ट्रू हो और एच नॉट फॉल्स हो। अगर देखें ट्रू चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं, एच नॉट ट्रू था और फिर भी एक्सेप्ट किया, तो हमने कोई गलती नहीं की, सही डिसीजन लिया। लेकिन एक चीज़ ट्रू था और हम लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो देखें ये रिजेक्ट कर दिया तो ये गलती कर दी, इसको हम टाइप 1 एरर कहते हैं। ये टाइप 1 एरर क्या चीज़ है कि एक हाइपोथेसिस ट्रू हो फिर भी उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। अच्छा देखें नेक्स्ट पे कि एच नॉट फॉल्स, यानी नल हाइपोथेसिस फॉल्स था और फिर भी हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, यानी कोई चीज़ गलत था उसको फिर भी हमने एक्सेप्ट किया, सही कहा, तो ये टाइप 2 एरर हो जाएगा। और कोई चीज़ गलत था और उसको हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, उसको गलत कह दिया, तो हमने कोई गलती नहीं की, इसको हम कहेंगे करेक्ट डिसीजन है आपके पास। नेक्स्ट टॉपिक है वन टेल एंड टू टेल टेस्ट। When critical region lies on the both tail of the normal curve, it is called two-tail test. Mathematically, in this case, the alternative hypothesis h1 does not equal to sign. For example, h1 mu does not equal to 20. यह भी हम लोगों ने पढ़ा था क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन। तो टोटल रीजन को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक अल्टरनेट और एक नल के साथ। जो अल्टरनेट का हाइपोथेसिस का जो रीज़न होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस का जो प्रोबेबिलिटी होगी या जो एरिया होगा, अगर उसको दो टेल में दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया जाए तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, और दोनों साइड डिवाइड कर दिया जाए तो अल्फ़ा/2 राइट साइड पे भी और अल्फ़ा/2 लेफ़्ट साइड पे भी हो गया। यानी जो h1 की प्रोबेबिलिटी है वो अल्फ़ा है, तो ये अल्फ़ा को दो साइड में डिवाइड कर दिया गया, तो इसको हम टू टेल कहेंगे। और टू टेल कब होगा, जब मैथमेटिकली आपके पास अल्टरनेट हाइपोथेसिस में डज नॉट इक्वल टू का साइन होगा। while when the critical region lies on either one of the tail of the normal curve, it is called one tail test. Mathematically, in this case, the alternative hypothesis h1 have less than or greater than sign. वन टेल कब होगा, जब अल्टरनेट हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटी या एरिया अल्फ़ा जो होगा वो वन टेल पे आए, सिर्फ एक साइड पे आए, यानी या लेस, उसमें मैथमेटिकली क्या होगा, लेस देन का साइन होगा या ग्रेटर देन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि h1 म्यू इज़ लेस देन 20, लेस देन है, इसका मतलब है लेफ़्ट टेल टेस्ट है। तो ये आप देख सकते हैं, ये लेफ़्ट टेल टेस्ट आपके पास है।
द लेफ्ट टेल टेस्ट में अल्फ़ा है क्योंकि दो साइड पे डिवाइड नहीं हुआ, तो ये वन टेल टेस्ट होगा, सिर्फ एक साइड पे आया है। सिमिलरली म्यू इज़ ग्रेटर देन 20, तो ये आप देख सकते हैं ग्रेटर देन का मतलब है कि जी ग्रेटर है यानी राइट है, ग्रेटर मीन राइट साइड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट टेल टेस्ट है, अल्फ़ा सिर्फ एक साइड पे है। इन सिंपल कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस में अगर डज नॉट इक्वल टू का साइन होगा तो टू टेल टेस्ट होगा, अगर लेस देन और ग्रेटर देन का साइन हो तो लेस देन मीन लेफ्ट टेल टेस्ट और ग्रेटर देन मीन राइट टेल टेस्ट होगा आपके पास।